बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम अल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे। अल्कोहल क्या है और ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन जो हैं यूजेस वगैरह को हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर अल्कोहल? अल्कोहल्स आर organic compound. Alcohols are organic compounds which are hydroxy derivatives of hydrocarbon. Derivatives of hydrocarbons. मुख्तलिफ डेफिनेशनें हैं अल्कोहल को डिफ़ाइन करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स ये क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। या हम इसकी एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो हाइड्रोकार्बन अल्केन को ही कहा जाता है। तो हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन आसान लफ्ज़ों में ये बना सकते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी डेफिनेशन है कि हमारे पास क्या एक और डेफिनेशन ये भी है कि कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached, hydroxyl group is attached with alkyl group. इन सब डेफिनेशन का एक ही मतलब है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये क्या होता है? अटैच होता है विद अल्केन। ठीक है, विद हाइड्रोकार्बन। मीन्स अल्केन ही हाइड्रोकार्बन है। इस अल्केन के एक हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप के साथ हम उसको क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे अगर हम अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो अल्काइल भी अल्केन से ही आता है। जब हम अल्केन में से क्या हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, जैसे ये आपके पास मीथेन है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो अब ये क्या हो जाता है? मिथाइल हो जाता है। हाइड्रोजन निकल के ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं OH के साथ, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। अब जो अल्काइल होता है उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये R जो है आपका R, ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन को मतलब अल्केन को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल की अगर हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये हाइड्रोकार्बन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो जैसे हमारे पास ये अब क्या है? हमारे पास ये मतलब अब सिंपली तो हम ROH बोलेंगे। अब अगर ये R हमारे पास क्या है? मिथाइल है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह अगर R हमारे पास और कोई है, जैसे मैं इथाइल डाल देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। मीन्स आपने R को चेंज करते जाना है। R को क्या करते जाना है?
चेंज करते जाना है, उससे आपका क्या बनता जाएगा, अल्कोहल बनता जाएगा। तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री में ज़्यादा तौर पर इसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को डिस्कस किया गया है। तो यहीं पे मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और इसको आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि वाटर के एक H को हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास क्या है, क्यों ये वाटर डेरिवेटिव भी इसको हम बोलते हैं कि हम वाटर के एक H को रिप्लेस कर देते हैं बाय अल्काइल ग्रुप। ये भी इसकी डेफिनेशन एक और है। अच्छा, क्या साइक्लिक अल्कोहल भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, साइक्लिक अल्कोहल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ये बना के देता हूँ जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये 6 कार्बन है तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, और इधर किसी कार्बन के ऊपर मैं OH अटैच कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल हम इसको बोलेंगे। तो बिल्कुल हो सकते हैं, साइक्लिक भी आपके पास अल्कोहल हो सकते हैं। तो ये लिटिल बिट इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अल्कोहल को डिफरेंट क्लास में तकसीम किया जाता है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप की बुनियाद पर इसको क्या है, काफ़ी डिफरेंट क्लासेस में तकसीम किया जाता है कि कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप पाए जाते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप हो तो इसको हम मोनोहाइड्रिक, या हम इसको मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे। मीन जब आपके पास सिर्फ अल्काइल के साथ एक OH अटैच हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल डालता हूँ CH3 CH2। ठीक है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये अल्कोहल है। तो इसके अंदर क्या है, आपके पास जस्ट एक OH मौजूद है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसके अलावा अगर 2 होंगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको डाईहाइड्रिक। 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक। और अगर इनसे ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा जब आ जाते हैं, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप present, then these are called पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रिक। मीन्स हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा कि OH के नंबर की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने OH ग्रुप मौजूद हैं। अगर आपके पास क्या है, OH कितने मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और बना देते हैं। यहाँ पे अब देखो ये 2 OH हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक बोलेंगे। ठीक है, इसे हम डायोल भी बोलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 मौजूद होंगे, ठीक है, आपके पास कोई कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, 3 मौजूद हैं, तो उसके अंदर आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे जनाब ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा मौजूद होंगे तो उसको आप और भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसको, ये जो है आपके पास क्या है, मशहूर कंपाउंड है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल, ये OL जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल को। OL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को। तो इसी तरह अगर 2 होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। और 3 की भी मिसाल अगर हम दें तो वो भी दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी मौजूद, बल्कि 3 की सॉरी हमने मिसाल दे दी। और अगर हम पोली की बात करें तो हम मिसाल मैनिटोल की मिसाल दे सकते हैं। मैनिटोल आपके पास क्या होता है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड होता है जिसे आप मैनिटोल बोलते हो। 1 2 3 4 5 और 6।
और हर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। हर कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इसकी वैलेंसी आप सेटिस्फाइड कर लें, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो कार्बन है इसके साथ एक H आ जाएगा, बाकी सब कार्बन के साथ एक एक H आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक H आ जाएगा। तो ये आपके पास मैनीटोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैनीटोल। ये इसकी कुछ क्या थी, क्लासिफिकेशन थी अल्कोहल कंपाउंड की। तो अल्कोहल एक कंपाउंड क्या है, मेन पॉइंट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बुनियाद पर इसको तकसीम किया जाता है। तो ये इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो आपका टॉपिक है वो ज़्यादा तौर पर मोनोहाइड्रिक पर है। और मोनोहाइड्रिक की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो 3 टाइप्स में होता है, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अगर बात करें तो आपके पास 3 तरह से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है जी, 3 टाइप्स आपके पास होती हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, जिस कार्बन के साथ क्या है OH ग्रुप मौजूद हो, वो फर्दर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है, अगर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये CH3CH2OH है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है। अब देखें ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। आपने ये देखना है ये कार्बन कितनी कार्बनों के साथ अटैच है। अगर ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अब ये कार्बन आगे जितनी से अटैच हो जाए उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं होगा। हमने ये देखना है जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा वो कितनी कार्बनों के साथ अटैच है, ये आपने नोट रखना है। इस बुनियाद पर आप इसको क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पे तकसीम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक और इसकी सेकेंडरी की मिसाल देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके ये कार्बन आगे CH3 के साथ और ये CH3 के साथ अटैच है। ठीक है, तो इस कार्बन को आपने ये देखना है कि ये कितनी कार्बनों के साथ अटैच है डायरेक्टली। तो ये एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो ये 2 कार्बनों के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और टर्शियरी क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो फर्दर 3 कार्बनों के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल होता है। अब ये लॉन्ग चेंज हो सकती हैं, कार्बन आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है वो कितनी कार्बनों के साथ अटैच है, इस चीज़ को आपने देखना है। तो ये जितनी कार्बनों के साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो उसके बुनियाद पर, तो अगर मतलब एक के साथ अटैच होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 के साथ होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल और 3 के साथ होगा तो टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। उम्मीद है आपको बुनियादी कंसेप्ट और क्लासिफिकेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मज़ीद इसकी कुछ नोमेनक्लेचर के साथ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर सिखाया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।